गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है घातांक और घात। आज हम घातांक और घात के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमारे पास पहला सूत्र है a की पावर m गुणा a की पावर n, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं a की पावर में m प्लस n। ये फॉर्मूला कैसे आया, हमको क्या ध्यान रखना है, जो इसको बोला जाता है ये हमारे पास होता है आधार, लेकिन जो इसके सिर पर है ये क्या है, इसकी घात है। इसी टाइप से यहाँ पर a तो क्या है, आधार है, और n क्या है, यहाँ पर घात है। यहाँ पर क्या है, आधार जब समान होते हैं, यहाँ पर देखो ये भी a है और ये भी a है। जब आधार समान होते हैं तब घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। देखो यहाँ भी a था, यहाँ भी a था, a का a रह जाएगा, लेकिन घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ m है और यहाँ n है, तो क्या आ जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है a की पावर m अपॉन में a की पावर n है। इसका फॉर्मूला होता है a की पावर में m माइनस n। यहाँ भी देखो आधार यहाँ भी दोनों में समान है, लेकिन घातें अलग अलग हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर तो क्या था, गुणा था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, भाग का साइन है। जब ध्यान रखना है, जब गुणा होता है तब तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन जब हम भाग दे रहे होते हैं तब घातें घट जाती हैं। तो हम कैसे लिख देंगे, आधार तो दोनों के समान है ही, तो a का a लिख दिया आपने और m में से n घट जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a की पावर m अपॉन में a की पावर n बराबर a की पावर में m माइनस n। नेक्स्ट फॉर्मूला थर्ड, a की पावर में m गुणा b की पावर में m इक्वल होता है a मल्टीप्लाई b की पावर होल m। ये फॉर्मूला कैसे बना, हमने ऊपर वाले में क्या पढ़ा था, हमारे पास दोनों में जो बेस था, मतलब आधार था, वो समान दे रखा था। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या है, यहाँ पर a है, यहाँ b है, मतलब दोनों के आधार क्या हैं, अलग अलग हैं। और जो हमारे पास घातें हैं, इसमें भी क्या दिख रखी है, m दे रखी है, और इसमें भी m दे रखी है। ध्यान रखना है, जब आधार अलग अलग होते हैं तब तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में गुणा हो जाते हैं। जैसे मैंने कर दिया, यहाँ पर आधार क्या था, a था, यहाँ पे आधार क्या था, b था। मैंने क्या किया, a गुणा में b कर दिया, और इसकी पावर देखो, यहाँ भी a की पावर m दे रखी थी, गुणा यहाँ भी b की पावर m दे रखी थी। मतलब कहने का मतलब क्या है, दोनों में घातें क्या है, समान है। तो देखो जो हमारे पास आधार अलग अलग थे वो तो गुणा हो ही गए, a गुणा में b की पावर में होल m आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला फोर्थ वाला है, यहाँ क्या है, a की पावर m है अपॉन b की पावर m है। इसमें भी देख सकते हो, इन दोनों में भी क्या है, आधार तो क्या दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ दे रखा है a, यहाँ दे रखा है b, लेकिन पावर दोनों में क्या दे रखी है, समान दे रखी है आपको। यहाँ भी m है, यहाँ भी m दे रखी है। अब हम क्या करते हैं, जब मैंने अभी भी आपको बताया, जब आधार यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, और ये कौन से साइन में है, डिवाइड के साइन में, मैंने क्या कर दिया, a अपॉन में b की होल पावर m। तो इसमें भी ऊपर वाले में भी m है और नीचे वाले में भी m है, तो इसकी कंप्लीट होल पावर क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ वाला फॉर्मूला क्या है, हमारे पास है a की पावर में m की होल पावर n। इसमें क्या है, अब तक के हमने जो फॉर्मूले पढ़े उसमें ऐसा नहीं था। इसमें क्या करा है, a की पावर में m की होल पावर n है, बराबर क्या होता है, a की पावर में m मल्टीप्लाई n। इसको समझते हैं। इसमें हमारे पास क्या था, a की पावर m की होल पावर n है, a तो बेस है ही, हमारे पास आधार दे रखा है। इसमें क्या है, घात की भी हमें क्या दे रखी है, घात वापस दे रखी है। देखो जैसे a की पावर m बनाकर फिर और उसकी घात दे रखी है l, तब हम क्या कर देंगे, a जो आधार है वो तो समान रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो घातें हैं, घातों की घात भी है, उनको क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, जैसे हमने कर दिया m गुणा में n कर दिया। नेक्स्ट फॉर्मूला सिक्स्थ वाला क्या कहता है, सिक्स्थ वाला है हमारे पास a की पावर में 0। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, यदि किसी भी आधार की घात क्या दे रखी होती है, 0 दे रखी होती है, तब हम उसका मान क्या होता है, हमारे पास होता है 1। चाहे किसी का, जैसे मान लो सपोज करो मैं a दे दूँ आपको 3 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेवन्थ वाला है, इसमें हमें क्या करा है,
ए की पावर माइनस एम, मतलब ये वाली पावर हमें किस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है, लेकिन भाई हमको किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, मतलब पॉजिटिव में चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जब कोई भी पावर किस में दे रखी होती है, ऋणात्मक टर्म में दे रखी है और हमको उसको धनात्मक बनाना है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। हम 1 लगा के हमने रेसिप्रोकल कर दिया इसका 1 अपॉन में। आपको पता है जब ऊपर से वो नीचे आ रहा है, मतलब ए की पावर माइनस एम था, लेकिन वो जब नीचे आया तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस एम इक्वल टू 1 अपॉन में ए की पावर में एम। थैंक यू।